पवनपुर नाम के गांव में अनिल नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। सुबह अनिल जल्दी उठकर काम पर जाने की तैयारी करता है। उसकी पत्नी राधा भी उसके संघर्ष की साथी थी। बरसात का मौसम शुरू होते ही दोनों की चिंताएं बढ़ने लगी थीं। इतनी जल्दी निकल रहे हो? बाहर बादल बहुत गहरे हैं। बरसात में मजदूरी ठप हो जाती है राधा। जब तक थोड़ा काम मिल रहा है कर लेना चाहिए। अनिल चला जाता है और राधा बर्तन और कपड़े धोने का काम संभालती है। गांव में कुआं सूख चुका था, इसलिए सब लोग पंचायत की पानी टंकी पर लाइन में खड़े थे। राधा भी अपना बाल्टी लेकर पहुंचती है। गांव की अमीर औरत कमला बोलती है, ओ रुक, सामने मत रख थाली, पहले हम भरेंगे। तू लोग हमारे बराबर खड़े होने की काबिल नहीं। राधा चुपचाप पीछे हट जाती है। उसने अपमान सहना सीख लिया था, मजबूरी जो थी। हम गरीब हैं, इसलिए सब हमें दबाने लगते हैं। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। हमारी इज्जत हमारे काम में है। कोई भरोसेमंद मजदूर मिले तो बता देना। भैया अनिल है ना, वो सबसे ईमानदार और तेज है। फिर भी बेचारा गरीब ही क्यों है। रात को मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अनिल और राधा खाना खाते ही थे कि छत से ओह, ये छत तो इस साल नहीं बचेगी। मैं रमेश काका के यहाँ पूछता हूँ, उनके गोदाम में थोड़ी जगह मिल जाए तो सामान बच जाए। रमेश काका अच्छे आदमी थे, लेकिन उनकी पत्नी सीमा जिद्दी और अभिमानी थी। अरे अनिल बेटा, इस मौसम दे। काका, छत से पानी टपक रही है, कुछ दिन की बात है। सीमा पीछे से आ जाती है। क्या हमारा घर स्टोर रूम है? ये लोग यही बहाना लेकर आते हैं। हम सामान को कोने में जमा करके बांस और कपड़े से ढक देते हैं। यहाँ तक कि किसान भी बारिश में ऐसी ही अपनी फसल बचाते हैं। दोनों रात भर मेहनत करके घर का सामान बचाते हैं। अनिल काम की तलाश में। बारिश के दिनों में कोई काम नहीं मिलता, हर जगह एक ही जवाब, बरसात रुकने दो भैया, अभी कहीं काम नहीं है। अनिल मायूस हो रहा था कि तभी उसे स्कूल के पास शोर सुनाई देता है। 20 दिन बाद यहाँ वर्षा महोत्सव लगेगा। झूले, खेल, दुकानें सब लगेंगी। मजदूर चाहिए, रुचि हो तो काम मिल जाएगा। मुझे काम चाहिए, मैं कर लूंगा। अनिल खुशी से घर लौटता है। क्यों ना हम भी मेले में अपनी दुकान लगा ले। मैंने बचपन में चटाइयाँ, पोटलियाँ और छोटे छोटे हैंडमेड खिलौने बनाए थे। लेकिन हमारा तो सामान भी खराब हो चुका है और पैसे भी कम हैं। राधा मुस्कुराती है। मेहनत करने से पहले हार मानना सही नहीं। थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर हम काम शुरू कर सकते हैं। राधा अपनी माँ की छड़ी, पुरानी बुनाई की डंडी ढूंढ निकालती है। अगले दिन दोनों बाजार से सस्ता बांस, सूता और रंग ले आते हैं। घर में चटाइयाँ, टोकरी, रंगीन पोटलियाँ और छोटे खिलौने बनने लगते हैं। अनिल भी सीख जाता है। गांव की एक औरत सरिता दोनों की तरक्की देखकर जलने लगती है। अरे, ये दोनों गरीब अचानक इतना सामान बना कैसे रहे हैं? जरूर चोरी चकारी कर रहे होंगे। वो उन्हें चुपके से देखने लगती है। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। कीमत भी ठीक है। जी, हाथ का काम है, टिकाऊ भी है। दुकान धड़ाधड़ चलने लगती है। सरिता ये देखकर अंदर ही अंदर जलती रहती है। रात को लौटते समय सड़क किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति गिरा पड़ा होता है। अनिल और राधा उसे उठाकर घर ले आते हैं। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई, धन्यवाद। बुजुर्ग घर की दीवार पर अनिल की पुरानी फैमिली फोटो देखते हैं। ये तुम्हारे पिता हैं? मैं इन्हें जानता हूँ। आप मेरे पिता को कैसे जानते हैं? मैंने तुम्हारे पिता की बुनाई फैक्ट्री में कई साल काम किया है, लेकिन मेरी एक गलती से मशीन खराब हुई, जिससे फैक्ट्री पर कर्जा चढ़ गया और तुम्हारे पिता को सब बेचना पड़ा। मैं आज तक उस गलती का बोझ ढो रहा हूँ। राधा और अनिल दोनों हैरान रह जाते हैं। मुझे अपने पाप का प्रायश्चित करना है। मैं शहर में बांस कला का बड़ा व्यापारी हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोटा कारखाना और मशीनें दिलवा सकता हूँ। हमें बस ईमानदारी से काम का मौका चाहिए। कारखाना मिल जाए ये बहुत है। बुजुर्ग अपना वादा पूरी निष्ठा से निभाते हैं। कुछ ही दिनों में गांव में बांस कला का छोटा कारखाना खुल जाता है। राधा कई महिलाओं को काम देना शुरू करती है। अनिल अपने पिता की कला को फिर से जिंदा कर देता है।